पर फोन नहीं करना, ये ध्यान रखना है। अपना अलग से फोन करो, व्हाट्सएप में जितने और लोग हैं उनको करो, मंत्रोदय के माध्यम से नहीं करना फोन। सॉरी, गलती हो गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया इसका। कोई बात नहीं, बता दिया मैंने, ये तो कह दिया ना, आपको नहीं समझ आई इस बात की, पता नहीं लगा होगा। हाँ, पता नहीं लगा मेरे को। तो वहां से फोन करना नहीं ना, मंत्रोदय ऑन करके वहां फोन करोगे तो बहुत सबको पहुंच जाएगा ना फिर, इसलिए वहां से नहीं करना। किसी को करना हो तो व्यक्तिगत करो आप। ठीक है। हाँ जी, आज पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है, पहले उससे पहले मंत्र पाठ होगा। हाँ नमस्ते जी, मंत्र पाठ कौन करेगा आज? नमस्ते आचार्य जी, मैं करूं? हाँ नमस्ते जी। अच्छा है, संजू तैयार है, ठीक है। कौन सा मंत्र बोलो? आचार्य जी नमस्ते, कौन सा करना है? यही शांतिकरण अंक ही कर दूं नहीं, या कोई और? शांतिकरण नहीं करना, बहुत बहुत मुश्किल वाला देंगे आज आपको। हाँ जी बोल। स्विष्ट आहुति वाला दो। अच्छा ठीक। ओम यदस्य कर्माणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त समर्धय स्वाहा। पूर्ण हो गया मंत्र ये? हाँ जी, पूर्ण हो गया मंत्र ये? ओह इदम अग्नये स्विष्ट कृते इदं न मम ध्यान ही नहीं रहा, स्वाहा बोल दिया। इधर मम्मा वाली भावना नहीं लगती ना, अभी ये लगता है। बस वो ध्यान ही नहीं रहा, वो पूरा बोल रही थी ध्यान इसीलिए नहीं रहता ना वो। हाँ। तो पूरा ध्यान से ही सुनाना होता है, पूरा जैसे मन में हमारे, जैसे ही मंत्र की बात की आपके मंत्र में फौरन ध्यान आया कि मुझे ये सुनाना है, तो बोलते 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 मन इतना सूक्ष्म है, इतना काम करता है कि आगे के शब्दों को बताता रहता है। आपको पता है, आप जब भाषण देते हो ना, बोलते हो कुछ बात, तो मन के अंदर जो विचार आ रहे होते हैं ना, वो आपको बताते रहता है मन, तभी आप आगे बोल पाते हो। मन बोलना बताना बंद करे, ब्लैंक हो जाओगे, एकदम ब्लैंक। पर कभी कभी ये मन हट जाता है ना, तभी तो भूल जाते हैं। सही कह रहा हूँ, ब्लैंक, इसीलिए मैंने इंग्लिश वर्ड प्रयोग किया, ब्लैंक हो जाता है, भूल ही जाते हैं कि क्या बोलना, अब बोलूं तो क्या बोलूं, क्या बोलना, ऐसा हो जाता है। कभी होता है, बहुत रेयर होता है वैसे, क्योंकि मन तो ऐसा भगाता है कि पूछो मत। लेकिन बिल्कुल ही चिंतन इस पर नहीं करते, कुछ भी नहीं सोचते विचारते, तो फिर ये नचा देता अच्छी तरह। भैया कैमरे ऑन करो भाई, बहुत सारे बंदे हैं अभी भी। चंद्रकांता जी, सुबह कौन है वो? सुधा त्यागी, श्री, ये कौन है? शिवांशु, ये कौन है भाई? शिवांशु, आगे क्या लिखा है? शर्मा है। आचार्य जी आज कई सदस्य हैं जो से नए दिखाई दे रहे हैं, नाम मुझे ये नए वाले पहले परिचय देंगे तब आगे काम चलेगा। शिवांशु जी कहाँ है? पहले वो तो नजर नहीं आया अभी तक। शिवांशु जी कौन है भाई? जल्दी आओ सामने फटाफट। अच्छा, और कोई नाम बताओ, कोई और नए आए हो तो है याद? आचार्य जी मैं नई जुड़ी हूँ। नाम बोला करो सबसे पहले, तब तो पता लग जाता है फौरन। पूजा आर्या। अच्छा, पूजा आर्य जी, हाँ जी, अपना परिचय दे दो पहले। मुझे चंद्रकांता गेरा जी की भाभी हूँ मैं, मुझे उन्होंने जोड़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अपना आर्य समाजी परिचय भी है कुछ? हाँ जी, मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ, शादी के बाद जुड़ी हूँ, पहले सनातनी। और अभी भी मन करता है वो जो पहले पूजा करते थे? नहीं, अब इसी से जुड़ी हूँ तो इसी में ही। घर वालों ने कोई बंधन तो नहीं लगाया इस बात का, अरे हमारे घर आती है जब अपने अपने मायके में, तो तब तो करना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं, मायके में जाकर
कर लिया जाता है, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब अब ये मायके में अच्छा लगता है। दोबारा बोलो, मायके में जाके क्या होता है? मायके में जाके अगर पूजा पाठ होती है तो कर ली जाती है, बाकी यहाँ पे अब इसी तरह से रहती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि वहां तो बस चल नहीं सकता ना, वहां और कोई इलाज तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वहां तो बंधन में बंधे होते हैं भाई, जैसा बड़े बोलेंगे वो करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब जो जो लोग होते हैं ना हमारे छोटे भाई स्वामी जी जैसे, पता है परिचय है उनका? नहीं। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक, अब पता लगा अभी कि नहीं? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा, आवाज के तो हो गया भाई, ठीक तो बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक है उनका नाम। मैंने कहा जो लोग ऐसे होते हैं ना, या कुछ कुछ हमारे अंदर भी है उनका वाला गुण, कि हम भी भय नहीं करते किसी बात से, कोई कैसे करो हाथ जोड़ दो, या हम नहीं जोड़ते। वहां कारण ये होता है कि जो बहुत क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना, और जो विवाहित होता है, बच्चा होता है या बूढ़ा भी हो जाता है, जवान जैसा भी हो उसकी उम्र, उसके हिसाब से उसको अपना कार्यक्रम दुनिया के हिसाब से चलाना पड़ता है। लेकिन मेरे जैसे लोगों को नहीं चलाना पड़ता, हमें कोई इस बात की वो नहीं होती है कि भाई अब ये कल को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, क्योंकि हम प्रचारक होते हैं, लोग बुलाते रहते हैं, पैसे भी देते हैं, हमारा उसमें हानि भी होती है अगर हमें मान लो बुलाना बंद कर दें, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं रहती कि ना बुलाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्य पर ही चलना होता है, वो बहुत रेयर होते हैं, सब लोग नहीं होते, वो बहुत मुश्किल होता है काम ये। और गृहस्थ में आने के बाद तो बंधन बहुत होते हैं, छोटी उम्र में ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, आप सास बन जाती हैं, दादी नानी बन जाती हैं, तो आपका भी दबंगपना शुरू हो जाता है, तब आप दूसरों को डांट के भी चुप करा सकती हैं। लेकिन पहले पहले में, और हो सकता है बाद के टाइम में भी, सबके साथ ये इतना पावर जो है वो नहीं आती है। कारण कुछ भी हो, वो तो जैसे बता दिया, वो कारण भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी आप अपने व्यक्तिगत मामले में तो ठीक हो गए ना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात हो गई है। ये तो इतना काम अच्छा हो गया कि हम आर्य समाज के वैदिक जो ज्ञान है, सिद्धांत हैं, उनको समझने का प्रयास करने की तरफ आ गए। विवाह ही ऐसे परिवार में हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया। पिता आपके पति वो क्या करते हैं? बिजनेस है उनका, बिजनेस है। वो हवन करते हैं कभी? हाँ जी, हाँ जी, हवन करते हैं, संडे को हवन में जाते हैं आर्य समाज। आर्य समाज में कहाँ मम्मी का भी बता देना, मम्मी का। हाँ, मेरी सासू माँ भी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ही हम लोगों को जोड़ा, बाद में फिर दीदी लोग जुड़ गई, संतोष दीदी, चंद्रकांता दीदी, गेरा जी। तो कौन से आर्य समाज में? अजमेर में? आर्य समाज गोविंद नगर, कानपुर। कानपुर में, अच्छा हाँ, कानपुर के, ठीक है। हर रविवार जाते हैं? हाँ जी, हर रविवार जाते हैं? हाँ जी, हम लोग का स्त्री आर्य समाज का बुधवार को लगता है, और बाकी संडे को भी जाते हैं, दोनों दिन जाते हैं। अच्छा ये बताओ, कभी घर पर भी करते हो हवन? हाँ जी, हाँ जी, बर्थडे वगैरह पर घर पर भी करते हैं हम लोग। अच्छा, सिर्फ बर्थडे पर अपना या बच्चों का, किसी का भी मतलब? बच्चों के भी, अपने भी, एनिवर्सरी पे भी, घर पर भी करते हैं। ठीक है। वैसे तो जो बातें बोल रहे हो वो सारी ठीक है, अच्छी चल रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और भी अच्छापन जोड़ना है अभी। क्या हो सकता है इससे अच्छापन और? आप अच्छापन और क्या हो सकता है? हवन की बात हो रही है, बस यही समझ लो। प्रसंग जो चल रहा है बदला नहीं है, प्रसंग अभी वही प्रसंग है। जी पूजा जी मंत्र बड़े अच्छे बोलती हैं। कबली क्या बोली है? ये पूजा जी मंत्र बड़े अच्छे बोलती हैं सर जी, बड़ी अच्छी आवाज है इनकी। अच्छा, मंत्र अच्छे बोलती हैं? हाँ जी। तो अच्छा जी, पूजा जी ये बताओ, कौन से मंत्र याद हैं, हवन के याद हैं? हाँ जी, अब तो पूरे याद हैं। अच्छा, अयंत महात्मा सुना दो। ठीक है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्न मम। मिथिलेश बताएंगे कितनी गलतियां हुई हैं?
पर आचार्य जी आज मेरे पहली बार इसमें बिना तो देखे। एक नहीं हुई थी गलती। हाँ जी, जरा पूजा, अब आपने नहीं बोलना, अब आपने सुनना है, कमेंट्स आएंगे नहीं अब आचार्य जी, अब माइक बंद हो गया, अब आप जो बोलिए अब नहीं सुनाई दिया, बोलो माइक ऑन। मैंने मैंने इनकी कहा, गलतियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं वैसे मैंने इन्होंने कहा, बहुत सुंदर पढ़ा बोला। हमें तो 3 गलतियां दिखाई दी है ना। नहीं आचार्य जी मैंने अच्छा, पहली बार बिना देखे बोला है, पहली बार बिना देखे बोला है। चलो वैसे वैसे तो अच्छी बात है, बिना देखे बोला। और वैसे अगर देख के भी बोलोगे ना, जो अभ्यास हो चुका होता है ना, वही बोला जाता है। नहीं, एक बार देख कर बोले तो शायद विसर्ग वगैरह छूटेंगे बोलो, नहीं। आप देखो देखो, देख के बोलो, यही बोलो एक तुम्हारा। एक मिनट रुकिए। अब आप मिथिलेश ध्यान से सुन लेना, अब नहीं तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा फौरन। अब ध्यान से सुन लेना। चलो जी सुनाओ। एक मिनट रुकिए, खोल लूं मैं। हाँ खोलिए। मेरे पेज थोड़े से खत्म हैं। ठीक है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्न मम। हाँ जी मिथिलेश जी, क्या विचार है? एक तो जी इन्होंने वर्धया पे हल्की सी आ की ध्वनि ले आए। ठीक है, दूसरा ईद मग्नई में द भी हलंत हो आधा गया, सा रह गया। वो भी आधा सा हो गया। एक ये और रह गलती गई के कारण करते हैं जी है। ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं शाम की संध्या में। तो मैं तुमने इनको सीख, बताती भी हूँ, फिर भी ये जल्दी के चक्कर में रह जाते हैं। अच्छा तो बताते हो, नहीं तो अभी तो जुर्माना तुम्हें लग जाता है। ये तो कि कैसे चेले पैदा कर दिए बताओ, वो अभी बिना सीखे मेरे यहाँ सिखाने, तो चलो आपसे तो सीख ही रहे हैं। एक और गलती हुई है, शुरू के आसपास ही है वो ध्यान नहीं दिया आपने। के पास जी, किसके पास? शुरू में ही है, शुरू में, बहुत दूर नहीं है, थोड़ा नजदीक है। अब ये गलती आप बताएं। ये है चेद, ये गलत है यहाँ का। बोल चेद, न ध पूरा बोला, न चेद। जो द्वित्व होता है उसको, उसमें बल लगाना जरूरी होता है। हाँ ये आया था हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। ये हल्का यही था, कहते हैं ना, इसीलिए ये भी गलत है। और इदमग्न ये जातवेद से इदन्न मम, ये मुझे ध्यान नहीं रहा इन्होंने इकट्ठा बोला है या वहां गैप किया था। आप क्या सिखाते हो, गैप सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो? नहीं, गैप सिखाती हैं, गैप सिखाया है इन्होंने। इदमग्नये जातवेत्से इदन्न मम। हाँ ठीक है, ये तो बढ़िया। अरे इसमें तो ये भी पास हो गई हैं, आप भी पास हो गए हो। ये भी तो हमारे पास यहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया, और मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर नहीं उन्होंने नहीं, कहा आपके आपकी आपकी छत्र छाया में रह करके ही इनको सिखा रही हूँ। हाँ मैं नहीं, बहुत रात्रि को शाम को संध्या में करवाती हूँ इनको, संध्या प्रार्थना हवन जितना भी होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आचार्य देखो, जी विद्यालय तो आपका, ये कोचिंग सेंटर है। हाँ ठीक है ठीक है। ये बढ़िया। ये सविता ने तो, ये सविता ने तो भाई पूरी ट्यूशन देती व्याख्या है, ही कर दी है बढ़िया आचार्य सी। जी ट्यूशन देती है। ये तो बहुत अच्छा नाम दे दिया जी इन्होंने। विद्यालय कह दिया, खुद वो कोचिंग सेंटर बना दिया। चलो अच्छी बात है। देखो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम अधिक से अधिक अपना सुधार करें पहले, फिर उसके बाद आगे भी इसका प्रचार प्रसार करते जाएंगे, तो आपका सीखना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो सीखना ऐसा होगा कि भाई स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति, फिर कि मैंने रोटी खा ली सबने खा ली। ऐसा होता है कभी? मैंने खा ली तो सबने खा ली, ऐसे थोड़ी होगा। सबको व्यक्तिगत खानी ही पड़ती है, नींद भी सबको अलग करनी पड़ती है, सबको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। आचार्य जी, स्वामी बोलो। जी की बात कर रहे थे। स्वामी जी आए हुए गुड़गांव, हाँ हाँ कल उनसे दर्शन हुआ, उनका प्रवचन सुना कल शिवाजी हाँ जी, नगर। बहुत अच्छा जी। वो मैंने देख लिया, वो डला हुआ है मंत्रोदय पर भी। और किसी ने अच्छा, पूछा कि हाँ। ऑनलाइन भी होगा, शायद इसने, पता नहीं किसने, निशा ने पूछा था या विष्णु प्रिया ने पूछा था कि ऑनलाइन भी हो सकता है। मुझे नहीं पता वो क्या स्थिति है, वो तो उनसे पूछ के नो पता लग गया होगा। जब जब जहां जहां आपको ये ज्ञान विचार संस्कार मिलने का संभावना हो, वहां पर हजारों काम छोड़ करके पहुंच जाओ। समझ लो आपका कल्याण होने की तरफ बढ़ चुके हो फिर आप।
और जो ये सोचेगा अरे छोड़ो ना, ये तो होता रहता है, दुनिया है चलती रहती है, ये आया वो गया, वो आया ये गया, ये तो होता ही रहता है, प्रवचन होते ही रहते हैं, ये संस्कार ये पता नहीं ये तो मिलते ही रहेंगे, पता नहीं कब कब उद्भुत हो जाएगा, भगवान कब कृपा करेंगे, यहाँ आकर के व्यक्ति मार खाता है इस जगह पे आके। प्रयत्न करेंगे तो अवश्य पहुंचेंगे स्वामी जी। ये आचार्य जी आपने संतोष तो बहुत हाँ ठीक है, संतोष जी कौन दिखाई दे रही है? ये वाली संतोष अरोड़ा है, ये भी नहीं है जी क्या कुलभूषण जी? आचार्य जी एक विवान चौधरी करके नाम आ रहा है, और संतोष जी का मैंने देखा नहीं, विवान चौधरी करके एक नाम यहाँ आ रहा है। अच्छा वो भी आचार्य जी, ये भी मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है संतोष अरोड़ा। मैं बुधवार को आचार्य जी मिली थी, बुधवार को। अच्छा आप जुड़े थे, ठीक है। तो संतोष जी से ही मैं पूछ रहा हूँ अभी कि ये जो आकर के सारी बात यहाँ आकर के व्यक्ति समाप्त कर देता है, भगवान की जब कृपा होगी तब हो जाएगा काम, इसका मतलब क्या होता है? भगवान की कृपा तब होगी हमारे कर्मों के अनुसार। उदाहरण दिया करो, अगर कोई बात नहीं, जो बोला है हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति इस बात की जरूर होगी अगर आप उदाहरण दे करके नहीं बताएंगे तो उदाहरण देना पड़ेगा, उसको स्पष्ट कर दो कैसे। मंत्र से जुड़े हैं, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका शुद्ध ही फल मिलेगा। जहाँ शुद्धि होगी तो हम गलत ही मांग रखेंगे भगवान से, तो हमारी वही गलती पूरी होती है। खैर आवाज कट कट के आ रही थी, समझ पूरी बात आई नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं, आपने मेरे ख्याल ठीक ही बोला होगा, फिर भी और किसी से पूछेंगे अभी। हाँ जी शनो देवी जी आप बोलो, जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर देना है, उससे अलग नहीं देना। प्रश्न क्या किया पहले तो ये बताओ, प्रश्न क्या है मेरा? चलो दोबारा सुन लो, नहीं आपको इसे याद रहा। प्रश्न ये किया कि जब हम कहते हैं कि जब ऐसे विद्वानों का सत्संग मिलने की संभावना होती है, सूचना मिल गई, और उस समय आप क्या सोचते हो? अरे छोड़ो ना, अभी क्या करना है, ये तो होता रहता है, ये कार्यक्रम दुनिया है तो चलते ही रहती हैं, और आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे तो और कोई आ जाएंगे, वो कभी फिर चले जाएंगे, और फिर अंत में यहाँ पर आकर के अपने आप को आप क्या कहूँ, वो शब्द अच्छा नहीं लग रहा बोलना, अपने आप को यूं समझा लेते हो जब भगवान की कृपा होगी तब अपने आप हो जाएगा। इसको समझाओ, ये क्या होती है भगवान की कृपा जो अपने आप हो जाएगा? माइक ऑन करो पहले, माइक अब बोलो। पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं वहां पर, कोई बाई चांस कोई मैंने ये पूछा है, ये वाली बात हमें जब अपने आप को हम ये वाली बात समझा करके चुप हो जाते हैं, जब भगवान की कृपा होगी तब मेरा काम अपने आप हो जाएगा, वो समझाओ बस। नहीं, सत्संग सुनने के लिए तो हम जाते हैं, बाकी काम तो बाकी देखा जाता है। बाकी नहीं, अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, आपने अपनी बात बता दी, हम सत्संग में जाते हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं था। माइक बंद करो। गायत्री गुप्ता जी बोलो, आप हाथ खड़ा किया आपने, जवाब। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जब हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा कैसे होगी? जैसे एक बच्चा है, वो एग्जाम दे रहा होता है और जितने क्वेश्चन वो सही करता है तो टीचर उसी हिसाब से नंबर देता है उसको। तो इसी तरह से अगर हम जाएंगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर कैसे होगी? ठीक है, आपने उदाहरण ठीक दिया, लेकिन उसके बाद जो भगवान की बात से इधर बच्चे की बात पर आए और टीचर की बात की, बच्चे ने मेहनत की, टीचर ने नंबर दिए, इस बात को कृपा शब्द से भी जोड़ना था अभी कि टीचर ने करो और पाओ, उसने किया जितना उसको मिला। टीचर वाला उदाहरण दे करके बोलना था कि टीचर की कृपा यहाँ क्या होती है, जो बच्चे ने किया वो पा लिया जी। तो यही ईश्वर के साथ हमारा संबंध करेंगे तो पा लेंगे, जाएंगे नहीं सत्संग में तो अपने आप अचानक थोड़ी एकदम जादू हो जाएगा। कभी कभी जब बच्चों से बात करते हैं, भाई देखो कुछ स्वाध्याय भी करो, सत्संग करो, कभी जाओ, कभी घर पर बुलाओ विद्वानों को, हवन किया करो, संध्या किया करो, कुछ अच्छे काम किया करो। जवाब क्या है पता है? चंद्रकांता जी बताएंगे जवाब क्या होता है उनका। नकारात्मक जवाब देना, लेकिन जो आपके बच्चे करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। जी जी, कि हमें वो कोचिंग जाना है, हमें पढ़ना है, हमें खेलने जाना है, और वहां मिलेगा क्या हमें जा करके, वही क्या मिलना क्या है मुझे वहां पर, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, काफी बिल्कुल सारे उत्तर ठीक हैं, सिर्फ एक बात रह गई है, अरे जब आप जितने हो जाएंगे ना तब कर लेंगे ना, अभी क्या करना है? तब तो और कोई काम ही नहीं, वो रिटायर हो गए, चल भाई ले बैठ जा आंख बंद करके कहीं भी, और तो कहीं कोई काम तो है नहीं।
भाई रोटी तो खाना पड़ेगा, तो सारे दुनिया के जितने नित्य कर्म है वो तो करने पड़ते हैं, सबको करने पड़ते हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक करने ही पड़ते हैं। लेकिन बाकी जिम्मेदारियां इतनी तो नहीं होती ना कि नौकरी पे जाना है, वहां पहुंचना है, इधर मीटिंग है, उधर ये काम है, वो तो बंद हो गए, नाम मत रह गए उनमें से। तो वो कहते हैं जब आप जैसे हो जाएंगे ना, बूढ़े हो जाएंगे, तब करेंगे, अभी क्या करने की जरूरत है। सविता आगे बताएंगी ये उनका उत्तर गलत क्यों है। आचार्य जी, उनका उत्तर गलत इसलिए कि क्योंकि जब बच्चे उदाहरण तो यही देते हैं, वो हमारी ओर ही उंगली रखते हैं। वो यही कहते हैं कि आपने भी तो अभी शुरू करा है ना, तो हमारे को भी जब हम फ्री होंगे हम भी यही काम करेंगे। नहीं, अगर मान लो वो कहेंगे, उन्होंने देखा कि आप तो करते हो, मान लो ऐसा है हम करते हो, मतलब बड़ों की बात हो रही है, बड़े को देखकर वो करते हैं, लेकिन बच्चा अभी भी नहीं करता। बच्चा अभी भी, जो उन्होंने अभी चंद्रकांता जी बोला, वो लगभग वैसी बातें करते रहते हैं। लेकिन उनकी ये बात गलत किस बात से साबित हो जाएगी, जो वो कह रहे हैं बूढ़े होंगे तो तब करेंगे। अगर उनको आदत ही नहीं पड़ेगी तो उनको आदत रहेगी भी नहीं। अभी ये वाला नहीं, इसमें एक और जो थोड़ा और गहन है ना, वो वाला उत्तर नहीं आ रहा अभी भी। और सोचो, पहले इधर एक गायत्री गुप्ता है तो हाथ खड़ा कर देती हैं फटाफट, वो भी विदुषी हो गई अच्छी खासी, अब उत्तर बड़े अच्छे देती हैं, और साथ साथ लिखने में भी कमाल है इनका। मंत्र पता नहीं नंबर भी कितने ले लिए इन्होंने, बड़े सारे नंबर ले लिए अब तो। रवि बाला जी बोलेंगे, बोले। एक छोटा उत्तर देना है सिर्फ, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए, एक उत्तर है। क्योंकि आयु निश्चित नहीं है, ये बात, ये वाला उत्तर है, वेरी गुड, ये वाला उत्तर है यहाँ पर एक वाक्य का। भाई बच्चा अगर ये बोला कि बूढ़े होके करेंगे, ठेका ले रखा है भगवान ने तेरा? किसने ले रखा है? कोई, किसी ने नहीं ले रखा, सुन लो, किसी का नहीं पता, किसी का भी, चाहे हम 10 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, 90 साल के, हमें किसी का कोई ठेका नहीं है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि आयु निश्चित नहीं होती। और दुनिया वाले क्या, हर समाज के लोग भी कहते थकते नहीं है वाली बात। चलो आयु छोड़ो, प्राणों पर आधारित है, प्राणों पर, आयु प्राणों पर निश्चित है, ये बोलते हैं वो। अब ये भी गलत है, सही है, इसका विश्लेषण करेंगे उर्मिल आर्या, ये गलत है या सही है? सुना पहले तो ये बताओ, सुना है सर हर समाज के विद्वानों से, सुना है सर? प्राणों पर निश्चित। हाँ जी, एक बार आचार्य जी फिर बोलिए। ये बोला गया कि विद्वान लोग जो आर्य समाज के भी हैं, कभी कभी ये कहते हैं आयु जो है हमारी वो वर्षों पर निश्चित नहीं है, प्राणों पर निश्चित है। अब ये बताना है आपने कि ये प्राणों पर निश्चित उनका कहना ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? वो ये बताते हैं कि जो अच्छे विचारों से अच्छे तरह से जीवन जीते हैं तो उनका जीवन लंबा होता है। जो विषय वासनाओं में लग जाते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं, तो जल्दी जल्दी श्वास लेने पर वो उनकी आयु कम हो जाती है। प्राणों पर निश्चित करने का अर्थ पता है क्या निकल आएगा आखिर? निश्चित करने, ये शब्द को ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज पर ये निश्चित है, तो इसका अर्थ निकलता है बिल्कुल पहला जीवन का क्षण, वहां से प्रारंभ हो जाएगा कहानी फिर। क्योंकि जो निश्चित है वो ये सब लेकर के चलेगा पिछली सारी बात को, निश्चित का ये मतलब निकलता है। ये तो एक सामान्य वाक्य है, मरना निश्चित है, ये तो ठीक है, ये वाली बात तो ठीक है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये निश्चित वाला जो शब्द है ये अलग तरह से प्रयोग हुआ है, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये बोलिए प्राणों पर निश्चित है तो गलत हो जाएगा। क्यों? एक ठीक ठाक सामान्य व्यक्ति होता है, गोली दंगा फसाद हुआ वहां मर गया, तो प्राणों पर कहाँ निश्चित हुई? आज प्राण तो बड़ा अच्छे थे, योगा भी करता था, वो प्राणायाम भी करता था, हवन भी सब कुछ करता था, फिर तो प्राणों पर निश्चित कैसे मानेंगे? ये आपने जो बोला वो ठीक बोला कि हम अगर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, खान पान रहन सहन सब हमारा ठीक होगा, इन सब का पालन करने पर हम अधिक जी सकेंगे, ये ठीक है। लेकिन निश्चित मान लेंगे ना कि इस पर निश्चित है उस पर निश्चित है, तो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा। हाँ जी, चलिए अब सत्यार प्रकाश निकाल लो। अंजू से मंत्र तो सुन लिया, अंजू दान करेंगी 500 रुपए का कम से कम। अंजू कहेंगी ले इतना बढ़िया मंत्र सुनाया फिर भी लग गया जुर्माना, तो वहां रुक गई ना, कहने ले हो गया मंत्र पूरा, कहाँ हुआ था भाई? आचार्य जी जुर्माना नहीं ना, एक पुण्य काम करवाया, पुण्य काम। बोलना तो जो बोलना है, कोई बात नहीं, आप पुण्य कर लो ना, मुझे क्या एतराज है? आप कमाते रहो पुण्य, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप पुण्य कमा रहे हो, हम कोई कब कह रहे हैं?
बिना दंड के भी अपने आप ही दान करते रहो, पुण्य कमाते रहो। हमारी तरफ से यहाँ इस कार्यक्रम में गलती होगी तो वहां तो फिर ये दंड है ही कहलाता है, कह लो कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, पहले बताओ पुस्तक में से है कहाँ से, सविता बताए। आचार्य जी 252 पेज पे 252 पेज पे प्रश्न से क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है। ठीक है, तो अब कुलभूषण जी बोलेंगे। क्या बोला था जी, मैंने सुना नहीं। आचार्य जी विवान चौधरी जी का परिचय रह गया। हाँ, कहाँ है जी, और नाम बताओ उनका दोबारा। विवान चौधरी। विवान, तो अंजू चौधरी जी है यहाँ। अच्छा, विवान चौधरी तो यही है, अंजू चौधरी बैठी है बस। फिर यही होंगे आचार्य जी, नए नाम। हाँ, यही होगा। आचार्य जी मेरा फोन खराब है तो मैं अपने पोते के फोन से जुड़ी हुई हूँ। ये वाले फोन से ही अपने नंबर लिख के भी इसी से ही भेजा करो। नहीं आचार्य जी, आज ठीक होने गया हुआ है वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो बेटा ले गया, ठीक हो जाएगा। वो कैमरे से मतलब है, कैमरा ठीक होना चाहिए बस। बाकी आप बात करो, जड़े बढ़कर जैसे मर्जी करो, कैमरा इसके लिए चाहिए बढ़िया कि उसके फोटो अच्छी आ जाएगी, आपके अंक अच्छे से और सबको लिखा हुआ स्पष्ट होगा, इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। चलो जी, अब जो 252 पृष्ठ बोला गया और प्रश्न से शुरुआत होनी है। क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है, यहां से प्रारंभ हो रहा है। अब पढ़ने के लिए हाथ खड़ा करिए। अब देखें कौन कौन बढ़िया पढ़ेगा। मतलब तो अभ्यास करा है कि नहीं, ऐसे तो नहीं हाथ खड़ा कर दिया। पढ़ने का अभ्यास करना जरूरी है, नहीं तो की और की इसमें भी फर्क आ जाता है। बड़े की मात्रा, छोटे की मात्रा, इसमें भी अंतर होता है, वो भी दोष होता है फिर पढ़ने में। चलो जी, उर्मिला आर्य जी पढ़िए। माइक ऑन नहीं है आपका। प्रश्न, क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है। ठहरो, पहले शब्द क्या बोला है। क्या पहला नाम शब्द, ले नहीं, पहला शब्द क्या बोला, पहला शब्द। प्रश्न। गलत है ना ये। प्रश्न। अब आया समझ, देखा हाँ जी, भाई, आचार्य प्रश्न। जी ऐसे हैं, हिंदी हो चाहे आपकी संस्कृत हो, छोड़ते नहीं कहीं भी। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं पहली बात, फिर जाकर के उसको आपको बता देते हैं। नहीं तो आपको कोई नहीं बताएगा तो आप कब ठीक करोगे, कभी नहीं करोगे। क्योंकि आपको लगता है अरे दुनिया बोलती है ना, यही तो बोलते रहते हैं लोग, क्या हो गया ऐसा बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपकी योग्यता का परिचय होता है आपका बोलना, ठीक है। एक इसमें एक संस्कृत का एक श्लोक भी है, किसी को याद है यहाँ पर। वस्त्रों से संबंध है उसका। प्रेमन जी याद है कुछ ऐसा। माइक ऑन करके बोलो। ऐसे नहीं जी, शुरू का शब्द पता लग जाए तो पता है, बता सकते। मूर्खोपी। मूर्खोपी। हाँ, आगे भी एक और बोल देता हूँ, शोभते। नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। यावत, बस सारा ही बोलना पड़ेगा तो कोई भी नहीं, हाँ, वो तो नहीं खड़ा कर रहा कोई। मूर्खोपी शोभते यावत सभायाम वस्त्र वेष्टितः। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है और उसके वस्त्र सुंदर हैं और वो सभा में बैठा है तो उसका भी सम्मान हो जाता है। लेकिन जैसे ही किंचन न भाषते, जैसे ही वो बोलता है तुरंत पता लग जाता है, तुरंत। तो इसके लिए अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करना, प्रतिदिन अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, पुस्तकों को पढ़ते रहना। और पुस्तकें भी वो कौन सी, जो आपकी आर्ष ग्रंथ है, इनको पढ़ना। ये नावल पढ़ना की बात नहीं हो रही, पुस्तक तो है ना, पढ़ रहे हैं हम, कुछ नहीं, नो, वो नहीं पढ़ना, ये पढ़नी, ये वाली जरूरी है। इससे बनेगा कुछ, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो जी, अब ध्यान से बोलना। प्रश्न दोबारा ऐसे बोल के शुरू करो। प्रश्न, क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है, जो सर्वत्र पुराणों में नाम स्मरण का बड़ा महात्म्य लिखा है। उत्तर,
नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं। जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है। प्रश्न, हमारी कैसी रीति है? उत्तर, वेद विरुद्ध। प्रश्न, भला अब आप हमको वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बतलाइए। उत्तर, नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी ना करना। प्रश्न, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लेने से उसकी मूर्ति बनती है। क्या यह भी बात झूठी है? उत्तर, हाँ, झूठी, क्योंकि अज एक पात अकायम इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म और शरीर धारण रहित वेद ने कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आकाशवत सर्वत्र व्यापक, अनंत और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है। वह एक छोटे से कीड़े, गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो एक देशी हो, जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना मानो वंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना। बस रुक जाइए, भी रुक जाओ, माइक बंद कर दो। अभी जिसको कहूंगा वो उत्तर देगा। बबली, माइक कैमरा ऑन करो। चंद्रकांता जी और कुलभूषण जी और भी जो हैं, माइक ऑन करके कैमरा ऑन करो। माइक के लिए मैं बोलूंगा, कौन ऑन करेगा। यहाँ पर एक वाक्य जो भी लास्ट में इन्होंने पढ़ा, और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, और दुनिया यहाँ पर जिसके बिना डैश 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 वो बोलती है, वो क्या चीज होती है? उसके बिना या जिसके बिना डैश डैश डैश, क्या चीज है ये डैश? हाँ जी, विनय प्रभा जी हाथ खड़ा किया, बोलो। पत्ता भी नहीं हिलता। यस, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन और बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, क्योंकि वाक्य इस प्रकार का था कि जिसके बिना, उसके बिना, ऐसा कह वाक्य बोलते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा, पत्ता भी नहीं हिलता तो बाकी क्या हिलता है? मतलब इसको और स्पष्ट करो, क्या मतलब? माइक ऑन करो ना। हाँ आचार्य जी, क्या पूछ रहे हैं? उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये तो हो गया जो आपने बोला, बोलती है दुनिया। अब क्या उसकी इच्छा के बिना हिलता है, वो बताना है। नहीं पता आचार्य जी। एक हाथ खड़ा दिखाई दे रहा है गायत्री गुप्ता का, और अभी कोई हाथ तो नहीं है। चलो गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, मनुष्य प्राणी मतलब कार्य करने में स्वतंत्र है, तो वो तो अपनी इच्छा से करता है, वो ईश्वर की इच्छा से नहीं करता। ये उसकी इच्छा के बिना होता है, ईश्वर की इच्छा में। ईश्वर तो खुद के कार्य समझो, उसके कार्य हैं, वो करता है। सृष्टि को बनाना और उसका पालन करना और प्रलय करना और जीवों के कर्मों के अनुसार उनका शुभ और अशुभ फल देना, वो ईश्वर के कार्य हैं, वो ईश्वर खुद करता है। मनुष्य अब आप एक स्वतंत्र काम है, क्या करो, अब आप प्रवचन देने लग जाओ। ये तो बढ़िया बोलना शुरू हो गई भाई, ये तो क्या कमाल ही हो गया है। छोटी सी बात पूछी है और दे दनादन उसका पूरा का पूरा ऐसा विश्लेषण कर मारा कि भाई कहीं छोड़ेगी नहीं कोई बात। आप बोलो, अब एक बोलो तो सही, पूछो तो सही। तैयार बैठी हूं मैं तो, 1 मिनट में बताऊंगी क्या पूछ रहे हो। बहुत बढ़िया बात है। वैसे तो आपसे मिला भी था मैं वहां, मुझे याद आ गया, जब हम गए थे वहां पर आर्य समाज सम्मेलन में, आप मिले थे और आपने मेरे को
कुछ दिया भी था। आचार्य जी ये लो, देखो अभ्यास जब हम करते हैं ना, और जब एक ये कक्षा की तो बात करते हैं, बाकायदा जब आप कभी कभी कुछ पूछते हो तो मैं कहीं यहाँ मत पूछो, कक्षा में बताएंगे। कक्षा माने कक्षा बनी जो क्लास जैसे स्कूल में होती है, तो व्यक्ति जब कक्षा में उपस्थित होता है तो उसका मन वहां टिकना चाहिए। अगर मन इधर से उधर भाग रहा है तो उसको प्राप्त नहीं होगा कुछ भी। चाहे आप सत्संग में जाकर के किसी विद्वान का प्रवचन सुनो, वहां भी मन को रोकना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर आसान है, जो इस समय आप बात कर रहे हैं ना, मैं बात कर रहा हूं, यहाँ आसान है अभी भी। लेकिन वहां क्या होता है, वहां तो आपकी आंखें ओह देख रही होती हैं इधर से उधर, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, बहुत कुछ वहां खड़पड़ ये वो, कभी किसी को कोई चुप करा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है वहां पे। वहां पर मन को रोकना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर फिर भी उसकी अपेक्षा ये थोड़ा आसान है। और जब हम संध्या करते होंगे तो वहां क्या समस्या आती है सुषमा सरदाना? वहां मन में और विचार आते हैं, क्योंकि मन तो बहुत दूर दूर तक एक क्षण में पहुंच जाता है। इसलिए हम वो रात्रि को मंत्र बोल के सोते हैं, शिव संकल्प मस्तु, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। वो आपका शिव संकल्प वाला बात तो इससे थोड़ा अलग है। अच्छी बात है, बुरी बात कुछ नहीं इसमें। अच्छी बात ये है कि जो विचार करे मन वो अच्छी बातों का करे, ये ठीक है। लेकिन जो था भागने वाली दौड़ने वाली बात थी, वो इससे अलग है कि मन चला जाता है, दूर दूर जाता है, रुकता नहीं है। आसान नहीं है इसको पकड़ना। इसको पकड़ के जैसे हम मंत्र बोलना शुरू करते हैं, वो मंत्र बोलते 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 आंख बंद भी हो तब भी हो, ये तब भी भाग जाता है। और कई बार तो ये भूल जाता है कि अगला मंत्र बोलना कौन सा है, ये निकल जाता है दिमाग से। कारण मन तो कहीं और भाग गया था ना, इसलिए याद ही नहीं रहेगा कि क्या बोलना है। तो बोलने का मतलब यहाँ केवल उच्चारण से मत लेना। अब मौन होकर के भी होता है ये सारा काम। संध्या जब आप करें तो आपको आवश्यक थोड़ी है आप यहाँ से ओम शन्नोदय बोल के करो, कोई आवश्यक नहीं है। मानसिक भी कर सकते हो, मन में ही बोलते जाओ। तो मन में करना ज्यादा अच्छा होता है, बोलकर करना उससे अच्छा नहीं होता। बोलकर करने से क्या होता है कि एक वाणी का जो आपका जो प्रयोग शुरू होता है, उससे आपका मन थोड़ा और विचलित होता है इधर से उधर। कानों में आपके शब्द जा रहे होते हैं, फिर आप इसका भी सोचना शुरू करते हो कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या बोल रही हूँ, क्या सी ठीक है कि गलत है। वो वहां से भी शुरुआत हो जाती है। इसलिए उसको मौन होकर के करना ज्यादा अच्छा होता है, मौन होकर करो। लेकिन इसका भी लाभ, पूर्ण लाभ तब होता है जब आपका शुद्ध उच्चारण हो जाए। नहीं हुआ तो वो अंश वहां भी थोड़ा थोड़ा गलती वाला कहलाता है। तो मन को एकाग्र करना, और जैसे ये वाला वाक्य आया था यहाँ पर, ईश्वर की जो बात यहाँ पर आई है वो ये आई है, वो एक भी परमाणु उससे खाली नहीं है। ये वाला वाक्य बना यहाँ पर। और दुनिया यहाँ पर बोलने के लिए क्या कर रही है, वो बोलती जा रही है। उसकी इच्छा के बिना नहीं, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कितना अंतर है दोनों में, देखो। अब रेणु परुथी बताएंगे इन दोनों में अंतर क्या है। ये इस बात को पकड़ लेना, मैंने जो पूछा इनमें अंतर बताना है बस, क्या फर्क है इसमें। माइक ऑन करो, ये बोलना ही पड़ता है सबको। हाँ जी आचार्य जी, मुझे नहीं समझ आई, पर अच्छा, वो मतलब कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ मुझे। अच्छा ठीक है, चलो अंजू बताएंगी। अंजू, विमान लिखा है नाम, बोलो। हाँ जी आचार्य जी, यहाँ पर जो कहा है कि एक भी परमाणु खाली नहीं, तो इसका मतलब है कि वह सर्वव्यापक है, वो कण कण में विद्यमान है। और जहाँ ये कहा कि पत्ता नहीं हिल सकता, तो वहां पर परमात्मा की इच्छा प्रदर्शित की गई है, कि वह कहा गया है कि वो अपनी इच्छा से सारे कार्य करता है, जबकि वो ईक्षण करता है, वो इच्छा नहीं करता। क्या बात है, कमाल है। तुम सब ऐसे बन गए हो, ये पूरे प्रवचन करता हो गए सारे के सारे। अब तो
ये बढ़िया है तुम्हारे नाम ये तो बहुत प्रवचन करती हैं आचार्य जी। हाँ, मैं नाम देखता रहता हूँ। वो आज इनकी डीपी भी देखिए, वो साड़ी पहन के ऐसे बैठी हैं, जच रही हैं जबरदस्त। मैं कहा ले भाई, इनको जब देखा था वहां पे, ये भी मिली थी वहीं हमें आर्य महासम्मेलन में। देखो हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करता है, अच्छा दिखना चाहता है, कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। कोई देखो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छा अपना व्यवहार करना, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा तो कोई भी है, अच्छा जितना कर लो, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दंड थोड़ी मिलता है अच्छा बनने में। आचार्य जी, मैं पहले साड़ियां ही पहनती थी जब मेडिकल लाइन में थी तब भी। अब यहाँ आके घरेलू वो हो गई तो फिर ये छोड़ दिया, सब सूट ज्यादा डालने लग गई। पहले मैं साड़ियां ही डालती थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम सटीक व्याख्या की, एकदम जबरदस्त। जितना बोलना चाहिए था उतना ही बोला, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई प्रवचन शुरू नहीं कराना था, सिर्फ इतना पूछना था इनमें क्या अंतर है, और दोनों का आपने एकदम बिल्कुल ठीक स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की इच्छा से जुड़ जाती है वो बात, और ईश्वर इच्छा नहीं करता। अब कौन बताएगा, मैं प्रश्न करने वाला हूं। सरला गुप्ता साइड में क्यों बैठी इधर मुंह करके? माइक ऑन करो। जब किताब पढ़ रही है लगता कोई और। सरला जी ठीक नहीं बैठे हो, माइक जो लाइट आ रही है वो फिर वहीं से आ रही है। कहा है लाइट आपके सामने से आनी चाहिए ताकि धुंधला नहीं दिखाई दे, प्रत्यक्ष दिखाई दो। माइक ऑन कर लिया? हाँ जी, हाँ जी। अब ये दिमाग से ही बात निकल गई, क्या पूछना था देखना। हाँ जी, क्या वही उसी को बताना है? आचार्य जी ईक्षण के बारे में पूछ रहे थे आप शायद। ईक्षण नहीं, ईक्षण नहीं था, कुछ और पूछना था इनसे। इच्छा नहीं, हाँ इच्छा नहीं करता जो बात है ईश्वर से रिलेटेड ये है ना, ये जो हमारी वैदिक सिद्धांत है, ईश्वर इच्छा नहीं करता। अब मैं प्रश्न थोड़ा बदल रहा हूं। मान लो ईश्वर इच्छा करता है, तो ये वाली बात गलत क्यों साबित हो जाएगी? ईश्वर के पास पूर्ण आनंद है, वह इच्छा नहीं करता, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इच्छा करता है जो जिससे जब सृष्टि रचता है तब ईश्वर। आज तो कमाल पे कमाल ही हो रहा है, बिल्कुल है, कोई पीछे नहीं है, सब ऐसे आगे बढ़ गए, लगता है क्लास की जरूरत ही नहीं बची अब तो। ऐसा वंडरफुल जिसको बोलते हैं वो कार्यक्रम बन गया आपका, तो सब एक से बढ़कर एक बड़ा ठीक। एक से बढ़कर एक तो हो गए जी। हम हरियाणा वाले है ना, श ने काम खराब कर दिया हमारा तो। किसने खराब करा? किसने? श और शलगम वाला। अच्छा। सिर्फ ये हरियाणा की बात नहीं है, वो यूपी में भी बहुत है, राजस्थान में भी होगा कुछ ना कुछ जरूर। वहां भी प्रादेशिक भाषाओं में ये कमी आती है। वहां पर पढ़ाने वालों ने शुरू करा था क्या, अरे भैया महाराज जी आपने किससे सीखा था ये कै गए? कई मात्राएं दिख रही हैं, कायदा तो देख लो, कहाँ लग रही मात्रा? कई मात्रा नहीं लग रही है भाई, जो है वह बोलवा करो। क बोलना होता है, कै नहीं बोलना होता, बस यही ध्यान रखना होता है। तो आप लोग अब तो कहना चाहिए कि अब सौभाग्यशाली हो चुके हो, क्योंकि आप अब जहां गलती करते मैं तो वहीं पकड़ लेता हूँ कि इसको ऐसा नहीं बोलना, और आपका अभ्यास निरंतर अच्छा होता जा रहा है। अपने आप को भी ये पकड़ में आने लग गई बात कि मैं ये शब्द बोल रही हूँ तो ये शब्द गलत हो सकता है, तो प्रयास करने से वो ठीक होने की शुरू की बात हो जाती है। और ठीक उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया कि वो दोष क्या हो जाएगा। इच्छा का मतलब था कुछ चाहिए, आप हो चाहे राजा महाराजा हो, दुनिया भर का कोई भी हो, सर्वगुण संपन्न भी कोई भी हो, चाहे अगर वो उसके वाक्य ऐसा बोल दिया जाए उसके नाम के साथ, इनको ये चाहिए, बस तब तुरंत पता लग गया अपूर्ण है ये। और वो जैसे ही वो मिलेगी, उसको संतुष्टि होगी, उसको खुशी मिलेगी, वो प्रसन्न हो जाएगा। तो भाई ईश्वर के साथ ये वाला वाक्य नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर वही बात, वो अपूर्ण, पर वो अपूर्ण नहीं है, वो तो पूर्ण है। अब ये वाला मंत्र कौन सुनाएगा जिसमें बताया गया वो पूर्ण है? हाथ खड़ा करो। हाँ जी प्रेम जी सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ है, बोलिए।
पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बिल्कुल ठीक है, 100% बिल्कुल शुद्ध उच्चारण। और जी ये जो हम कह रहे थे ना कि इच्छा वहां होती है जहां कोई अभाव हो, जहां अभाव नहीं है वहां इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ईश्वर के पास तो कोई सब, माइक बंद हो गया, माइक। तो ईश्वर के पास किसी चीज का अभाव नहीं है, वो पूर्ण है हर तरह से, तो इसलिए वहां पर इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता। यही तो वाक्य यहाँ था, एक भी परमाणु उससे खाली नहीं है, सबका राजा वही है। जो आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं ना, उनमें आता है, वहां पर बहुत सारे मंत्रों में आता है, आप ही राजा हैं, न्यायाधीश हैं, आपके बगैर ये संसार की कल्पना करना मूर्खता कहलाएगी। और दुनिया में महामूर्खों की कमी नहीं है। वो बोलते हैं कौन सा भगवान, कैसा भगवान, किसने देखा, वो ये बोलते हैं। ओके। रामधारी जी माइक ऑन करो। बच्चे का प्रश्न सुन लो, बच्चा क्या कह रहा है वो। माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करो। बच्चा कह रहा है पापा आपने देख लिया क्या? छोटा छोटा जवाब देते जाओ। नहीं देखा। फिर मानते क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह व्यापक है। हवा भी हर जगह व्यापक है, तो हवा को नहीं मानते क्या? हवा को मानते हैं, उसके बगैर सांस नहीं है जात का। तो आपने जो ये कहा हर जगह व्यापक है, तो इसमें उस बात को और स्पष्ट तो किया नहीं कि वो क्यों नहीं दिखाई देता। आपने उसने प्रश्न यहां से किया था, देखा है कि नहीं, तो मानते क्यों? आपने कहा सर्वव्यापक है, और स्पष्ट करो आगे। क्योंकि बच्चे ये कहते हैं ना भगवान की मूर्ति देख के, अबे भगवान भगवान मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। ये तो इधर से उधर हिल गए थोड़ा थोड़ा। वो वाली बात को और स्पष्ट करने के लिए कोशिश करनी थी। बबली बताएंगे आगे। आचार्य जी, बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती। चाहे तुम पेंसिल ही ले लो, वो पेंसिल भी उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई है। ठीक है, इसमें गलती कुछ नहीं है। उसने तो ये कहा देखा है कि नहीं देखा, कि नहीं देखा, क्यों नहीं देखा। फिर आपने कहा बनाने वाले की बात आ गई यहाँ पर, तो वो देखने ना देखने वाली बात से कुछ और जरा बताओ क्या कह सकते हैं उसको, और कह सकते हैं कैसे? जैसे हम सृष्टि में देख रहे हैं सब कुछ हमारे आसपास जो भी है, चाहे हम सांस ले रहे हैं वो भी ईश्वर के द्वारा ही ली जा रही है। ऐसे अभी भी अलग चल रहा है उत्तर। नो, हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं। भी गायत्री गुप्ता तो फटाफट हाथ खड़ा कर देती हैं, औरों से ही पूछना। संतोष जी बोलो। जी, जैसे दूध में घी मक्खन। स्पष्ट करो अभी इसको। ये तो ठीक है, एक वाक्य आगे जी, क्या है? दूध में मलाई, मलाई से मक्खन, मक्खन से घी बनाते हैं, लेकिन हम केवल दूध देखते हैं। दूध के बाद मलाई उबालने पर उसको जो मलाई की लेयर आती है, फिर उससे मक्खन, मक्खन से फिर घी बनता है। तो जैसे दूध में घी और मक्खन छिपा हुआ है, उस तरह से ईश्वर ही प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है। ठीक है, अच्छा उदाहरण दिया, बढ़िया है। तो जैसे ये वाली बात तो यूं है कि सामने चीजें दिख रही हैं, दूध गरम करा, मलाई आई, मलाई को फिर ये किया, दही जम गई, ये हो गया, सब मक्खन निकाल दिया, उसको फिर उबाल दिया, गरम किया, घी बन गया। तो ये सारे प्रोसीजर पता है बच्चे को भी। तो ईश्वर के बारे में आगे क्या प्रोसीजर है फिर? वहां क्या
ईश्वर के बारे में भी ये है कि जब हम ईश्वर के समीप अपने को लाएंगे, अपने को उस तरह से मथेंगे, तब ईश्वर के समीप पहुंचेंगे। तब हम अंतर ध्यान होकर के ईश्वर जब समाधिस्थ अवस्था में पहुंचेंगे तब ईश्वर के समीप पहुंचेंगे। चलो अब लास्ट में आपने वो वाक्य बोल दिया कि वो बिल्कुल उसके नजदीक जाने का, उसको पहचानने का, देखने का, समझने का, अनुभव करने का वो माध्यम है, जो आपने समाधि की बात कर दी है। बच्चे को जब आप पॉजिटिवली कोई बात कहते हैं, ये ऐसा ऐसा करने से ईश्वर का पता लग जाता है, या समझ आती है, या ध्यान में आता है, या दर्शन होता है, कोई भी वाक्य बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव वाला भी बोलना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं दिख रहा, वो भी नेगेटिव बोल। शकुंतला जी, ठहर जाओ जी, शकुंतला जी। आचार्य जी, इसका एक ये उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे बीज हम पृथ्वी में बोते हैं तो उसमें से अंकुरन फूट के पौधा निकलता है, तो ये किसने किया? कोई और नहीं कर सकता, ये सब परमात्मा ही कर सकता है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन परमात्मा है, ईश्वर है, ये उन्होंने ही किया है। भी आप फिर पॉजिटिव बोल रहे हो, मेरे को पॉजिटिव वाला उत्तर नहीं चाहिए, मैं नेगेटिव वाली पूछ रहा हूँ। बच्चे को ये क्यों कैसे समझा पाओगे? ये ऐसा इसलिए नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता, वो दिखाई क्यों नहीं देता, वो बात बोलनी है। आप तो अस्तित्व की बात करते जा रहे हो कि उसमें ईश्वर की ही कला है वो सारी, अब ये वाली बात बताए जा रहे हो। हाँ जी, सुषमा सरदाना बोलो। आचार्य जी, ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जब कोई आकार होता है वही चीज हमें दिखाई देती है। इसको तो सिर्फ हम अनुभव से, जो आपने समाधि की बात में बोली कि समाधि में हम ईश्वर का को अनुभूत करते हैं। ठीक है, सारी बात अभी भी वो वाली बात नहीं आई है, सिर्फ इसको एक मैं बोल देता हूँ। मैं बोलूं जी थोड़ा सा? हाँ जी, प्रेमा जी बोलो। हम बच्चे को कह सकते हैं, क्या हवा तुम्हें नजर आती है? हवा किसी को नजर नहीं आती, लेकिन अनुभव से हम कहते हैं कि हवा चल रही है। दिखती तो नहीं है, हर चीज नजर नहीं आती, अनुभव की जा सकती है। तो इसी तरह ईश्वर को भी अनुभव करने के कई ढंग हैं, वो उनको फिर बताएं। ठीक है, मैंने नेगेटिव वाला प्रश्न किया है, वो भी उत्तर नहीं आया अभी भी। चलो जी, अंजू विद्यार्थी बोलो। माइक ऑन नहीं हुआ अभी, हो गया? आचार्य जी, ये है कि हर वस्तु आवश्यक नहीं कि दिखाई दे। जैसे कि हम बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हारे परदादा थे, तुमने उन्हें देखा है या नहीं देखा, तो वो कहेगा नहीं देखा, तो ये तो नहीं मान सकते कि वो नहीं था। ऐसे ही वायु का है कि वायु भी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन है, ये तो तुम बता सकते हो कि वो है। तो इस तरह से ये दोनों हैं। हेलो, मैं कोशिश करूं। नेगेटिव वाला मेरे को उत्तर नहीं आया अभी तक, कोई समझा नहीं पाया। सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी मैं बोलूं? आचार्य जी मैं ऐसे बोलूं? नहीं, खड़ा करना है बस। सुनीता अरोड़ा जी। ईश्वर का जन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, और वो निराकार है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। चलो जी, आप गायत्री गुप्ता बोलिए। ईश्वर निराकार है, अगर वो आकार ले लेगा तो वो एक देशीय हो जाएगा। जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं और दूसरा आदमी उसमें, तो उसको देख नहीं पाए, तो फिर वो कैसे इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन करेगा अगर वो एक देशीय हो जाएगा तो? चलो ठीक है, बस मेरी सुन लो, एक वाक्य बस, नष्ट हो जाएगा वो, बस। आचार्य जी मैं बोल के देख। अब नहीं बोलना। अगर वो पैदा हो गया, दिखाई देने वाली स्थिति में आ गया, तो नष्ट हो जाएगा भाई। नष्ट हो गया तो फिर बाकी बचा क्या? सूरज चांद तारे ये वो अपने बहुतों ने कुछ बातें ईश्वर की सत्ता की करते हुए ये भी बताया कि वो सारी दुनिया का बनाने वाला, सृष्टि रचयिता, पालन करने वाला, सब कुछ कह दिया। ठीक है, वो सारी बात। अगर वो साकार हो गया, हाँ जी, अभी और सुमन जी, सुमन सूद। आचार्य जी मैं बोलूं फिर प्रश्न में? नहीं, ठहरो, अभी पूछते हैं, आपका नंबर भी आएगा। सिर्फ हाथ खड़ा किया करो बस, अच्छे से हाथ दिखाई देना चाहिए, बाकी कोई बात। सुमन सूद जी, माइक ऑन हो गया ना, आप सुनो। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ। जब दुनिया वाले ये बोलते हैं कि वो है, एक बात हम भी कहते हैं। अब हमारी जो मान्यता है कि है का मतलब है कि वो निराकार है,
अब उनकी मान्यता कैसी है, वो कमाल की है। वो कमाल क्या है बस वो बताना है आपको, वो कमाल की मान्यता क्या है उनकी। वो उसको साकार मानते हैं और वो बोलते हैं कि अवतार लेता है और एक जगह पर कहीं भी स्थान घेरता है, लेकिन ईश्वर तो सब जगह व्यापक है। वो उसको साकार, वो एक देशीय तो है नहीं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सही कहा। दोनों बातें कहते हैं, वो निराकार भी है साकार भी है। निराकार भी है साकार भी है, ये क्या मतलब हुआ भाई? कैसे क्या अर्थ निकलेगा इसका? निराकार भी है साकार भी है। सूर्य कैसा है, साकार है निराकार है? साकार। आप निराकार भी बोल दो उसको फिर साथ में, बोल लोगे? फिर नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते ना, इसका अर्थ निकल आया। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। निराकार भी है साकार भी है। अरे निराकार भी है तो साकार कैसे हो जाएगा, और साकार है तो निराकार कैसे रहेगा? अच्छा अगला प्रश्न, आप माइक बंद कर दो। हाँ जी, कहा है, क्या नाम, पूजा ने, किसने की? कृपा ने। हाँ कृपा जी, माइक ऑन करो। अब ये बताओ कि दुनिया वाले जब कह रहे हैं कि वो आता है, वो अवतार ले लेता है, प्रश्न ध्यान से सुन लेना और दोबारा नहीं बोलूंगा, इसका उत्तर चाहिए अब। वो साथ आ जाता है कि थोड़ा सा आता है? वो अवतार लेता ही नहीं है, जब आएगा कहाँ से? बात मान के चलो, मान लो, हम मान लेते हैं, मान लिया, चलो कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए मान लिया आपकी बात, फिर हम आगे आगे और क्लियर करते जाएंगे और प्रश्न करते जाएंगे। मान लो वो कह रहे हैं कि अवतार वो लेता है, हमने कहा चलो आपकी बात मान ली। अब उनसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि वो पूरा का पूरा ईश्वर जो होता है वो आ जाता है कि थोड़ा सा आता है? ईश्वर अखंड है तो आएगा तो पूरा ही आएगा, वो टुकड़ों में आएगा ही नहीं, अखंड है वो। हाँ, वो टुकड़ों में नहीं आ सकता, वो पूरा का पूरा आ गया। वो पूरा का पूरा जब आया, अब चाहे आप राम नाम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे आप कोई और नाम रख लो, वो पूरा का पूरा ईश्वर इसमें। अब समस्या क्या खड़ी हो गई? जो सारे दुनिया के जीवों के कर्मों का हिसाब रखता था, वो राम रख लेगा या कृष्ण रख लेगा या कौन रख लेगा, कैसे रख लेगा? उसे अपना ही नहीं पता रहना कि मैं 2, 4, 5, 10, 50 साल पहले कहाँ था, क्या कर रहा था, वो याद नहीं रहना, वो दुनिया का कैसे हिसाब रखेगा? इसलिए ये वाली बात मूर्खता की ही होती है। जो ये मानते हैं वो ईश्वर आता है। पूछा कैसा आता है, कि वो थोड़ा सा आता है, तब भी गलत। अगर थोड़ा सा वाला बोल लेना, क्योंकि दूसरा प्रश्न जो भी मैं कर रहा था सर्वव्यापक वाला, जैसे ही वो छोड़ेंगे वहां फंस जाएंगे। फिर वो सर्वव्यापक वाला भी मान रहे हैं, और इसलिए वो क्या उत्तर देने, थोड़ा सा आया वो। अब थोड़ा सा आया का अर्थ क्या आपने बोला था ना, अखंड है वो, तो खंड कैसे हो गए उसके? किसी बात में अगर शास्त्रार्थ वो कर रहे हो तो जीत नहीं सकते हमारे से जी। अरे हम उनको हराने की बात नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं सत्य जो है उसको मान लो बस। क्यों पचड़े में पड़े हो, दुनिया के उल्टे सीधे दिमाग खराब कर रहे हो अपना, है बेवकूफ बना रहे हो सारी दुनिया को कि भगवान ये रहा, भगवान आ गया, भगवान अब ये करेगा, भगवान की ऐसी इच्छा है, भगवान लीला कर रहा है। अरे क्या अनर्गल बोलते रहते हो, कोई और काम नहीं है इसके अलावा क्या? इतना अज्ञान भरा पड़ा है। ऐसे लोग पता है कहाँ जाते हैं फिर? संतोष नंदवानी बताएंगे कहाँ जाते हैं वो अज्ञानी हो जाते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो सही काम नहीं करती। कहाँ जाते हैं वो तो यहाँ तो है वाली बात चल रही है अभी। कहाँ जाते हैं, भविष्य की बात हो रही है। वो अपने कर्मों के अनुसार जो भी उनका होगा वो ठीक है, वो भी ठीक है। फिर भी एक कुछ आइडिया टाइप बोलना होता है यहाँ पर। कहाँ जाते हैं वो? नरक में जाते हैं। अच्छा चलो है, तुम्हारा भला हो जाए, सीधा घुसेड़ दिया उनको नरक में। तुम्हारी ऐसी की तैसी नरक में जाओगे भाई तुम तो, कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। वैसे तो जो उत्तर है ना, वो नरक वाला जैसा ही उत्तर है इसका भी। हाँ जी भाई ये जो योनि है ना, वहां भेज देगा भगवान, चलो भागो। भी तो है ना, बोलना नहीं ऐसे। पशु योनि इंसान बना करके भेजा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्यों भटकते रहे इधर उधर? तुम्हें किसी ने रोका था क्या कहीं सत्संग में मत जाना, और ऐसे गुरु घंटालों के सत्संग में चलते रहे सारी उम्र, जो तुम्हें समझा ही नहीं पाए कि ईश्वर क्या होता है। एक प्रश्न करो तो मुंह बंद हो जाता है उनका।
उन विद्वानों के पास क्यों नहीं बैठे जो वेदज्ञ थे, जानकार थे, जो आपको प्रमाण भी दे सकते थे, तर्क भी दे सकते थे, युक्तियां भी दे सकते थे और उदाहरणों से समझा सकते थे, उनके पास क्यों नहीं गए तुम? वो कहते मर गए भैया, मान लो मान लो मान लो, और तुमने मानने से इनकार किया। इससे बड़ा तुम्हारी बुद्धि की भ्रष्टता और क्या होगी बताओ? वो कह रहे हैं सुन लो, समझ लो, कर लो, शास्त्रार्थ कर लो, तुम तब भी मानने को तैयार नहीं। मैं विवाह संस्कार कराने जाता था, एक पक्ष से मैं, कभी लड़के वालों की तरफ से, कभी लड़की वालों की तरफ से, दूसरे पक्ष से एक और पंडित जी, वो सनातनी पंडित। अब वो क्या कर रहे हैं जी, कह रहे हैं जी ऐसा है आचार्य जी, मैं शुरू में करा लूंगा, आप फिर इसके बाद आप करा लेना। अब उनको मैं कैसे कह दूं तुम घर जाओ? मैं कौन होता हूं कहने वाला? जब एक पक्ष ने उनको बुला रखा तो मैं तो नहीं अधिकार रखता ये वाला। अब मैं चुप बैठूं, क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता था, वहां चुपचाप बैठा रहता, बुत बन के देख रहा था क्या कर रहा है। ये रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इसकी पूजा करो, उसके नवग्रह पूजा करा करा के पैसे रखवा के उसके बाद नमस्ते करके वो चला। लो आचार्य जी अब कराओ। मैं कहा तू ठीक है भैया, शाबाश, पैसा मूड के तू चल दे और मैं अब बैठूंगा यहाँ पर 1.5 घंटा कराने में। अरे भाई, कितनी बार उनसे व्यक्तिगत बात भी हुई, कई बार। मैं कहा एक बार बताओ, ये नवग्रह की पूजा तुम कराकर पैसे रखवा कर वहां भेजोगे क्या? जिस ग्रह का तुमने नाम लिया वहां पैसे रखवाए उस नाम के, तो वो वहां भेजोगे क्या? और दूसरा प्रश्न, वो ले लेंगे पैसे, वो करेंगे क्या? अरे जड़ है बाबा, जड़ पदार्थ हैं वो, उनको तुम उनके नाम के पैसे ले रहे हो, तो कितना कितना पाखंड कर रहे हो बताओ, कितना दुष्टता वाला काम कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण होगा कैसे? हाँ जी, हाँ नंदवानी जी बोलो। कैमरा बंद कर दिया आपने तो। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आचार्य जी, ये जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि अवतारवाद की बात हो रही है ना, हाँ हाँ, भाई कृष्ण जी ने अवतार लिया या रामचंद्र जी ने अवतार लिया, और कृष्ण जी के बारे में कई स्टोरीज आती हैं कि भाई उन्होंने बचपन में ये ऐसे ऐसे काम किए जो हर बच्चे के से बिल्कुल संभव नहीं है, बच्चे से क्या बड़ों से भी संभव नहीं है। ठीक है। तो क्या वो से जो काम बताए गए हैं इतने सारे, पूतना का वध और वटएवर कितने सारे, क्या ये सच्चाई है या ये बनाई हुई बातें हैं? ये अब हम कैसे कह सकते हैं? अगर 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 ये सच्चे हैं, अगर ये बातें सच्ची हैं, तो फिर तो उनकी बात में थोड़ा दम है कि भाई ये एक आम आदमी तो कर नहीं सकता, इसका मतलब कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति उसमें आई है उनमें। एक बात बताओ, हो गया ठीक है, प्रश्न हो गया आपका। पूतना का जो वध किया था, आपको पता है कैसे किया था? वो पता है आपको कैसे किया था? मगर सिर्फ पूतना का वध नहीं, और भी कई काम ऐसे किए बाकी बाद में बात करूंगा, पहले पूतना की बताओ, पूतना का वध कैसे किया था पता है? नहीं मुझे ध्यान नहीं है इसका। उसके स्तन को काट लिया, तो दूध पिलाने आई थी वो। अच्छा। वो ऐसा विष लगा करके स्तनों पर वो विष दे करके मारना चाहती थी। ठीक है। और उस बच्चे ने उनके स्तन को ऐसा काटा वो मर गई। इसमें क्या गलत बात है? मर सकता है। एक मर्म स्थान पर अगर चोट लग जाए, व्यक्ति उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चलो ठीक है। आगे की बात जहां पर है, धीरे धीरे वो बड़े हुए, घी मक्खन खाने वाले कितने बच्चे आजकल आपको मिल जाएंगे जो तगड़े हैं बड़े, और फिर उनकी टोली भी होती थी, उनके सहयोग भी होते थे। हम अगर छोटी सी बात को, अगर बात का बड़ा बवंडर ना बनाए, तो उसमें लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? और अभी और सुन लो, एक उंगली पे उन्होंने वो पर्वत उठा लिया था जी। अरे पर्वत उठाया नहीं था, अतिशयोक्ति हो रही है यहाँ पर। उन्होंने उस पर्वत के आश्रय को, उसका आश्रय स्थल लेकर के, क्योंकि वो जानते थे, जाते थे गौओं को चराते थे, उनको पता थी कि कौन सा स्थान कितनी दूर है, कैसा है, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया, उनको आश्रय का स्थान दिला दिया, इसलिए उन्होंने पर्वत को उठा लिया। और वैसे भी अलंकारिक जो शब्द होते हैं, अलंकार जिनमें लगा हुआ होता है, वो कहते हैं ये तो पूरा बंदर है, ऐसा बोलते हैं बच्चे को। आर्य समाज का मंच ये घोषणा करता है, आर्य समाज का मंच बोलता है क्या? जब ऐसे वाक्य होते हैं तो उनकी अर्थापत्ति लगानी होती है, न कि ये कि बिल्कुल वैसा का वैसा वो शब्द का उसका अर्थ निकाल दें। वैसा अर्थ निकाल नहीं सकते।
हर जगह नहीं होता। और भी कई बातें हैं, जैसे जेल में अपने आप दरवाजे खुल जाना, दिखाना कि वो जेल यार अपने आप कुछ नहीं खुला, बाकायदा जो उनके वो थे वहां पर, वहां रक्षक थे बाहर खड़े हुए, उन्होंने देखा था कि 7 भाई जो इनके पहले बच्चे थे, भाई बहन जो भी थे, वो मार दिया था कंस ने। तो उन्होंने सोचा ये बड़ा अत्याचार हो रहा है, बचाओ भाई बचाओ, किसी को तो बचाओ। उन्होंने बचाने के लिए सब कुछ किया था। कोई कंस वहां डंडा लेके थोड़ी खड़ा था कि आओ अब देखो इसको भी मारता हूँ। ये सब प्लानिंग हुई है बाकायदा, क्योंकि देखो जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए प्री प्लान्ड कुछ कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो सबको दिमाग में न आते हैं न वो मानने को तैयार होते हैं। वो तो ये कहते हैं वो ईश्वर आया था, ईश्वर ने चमत्कार किया, वो दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, ये हुआ वो सब हो गया। ऐसे अगर हो जाता तो कंस को मारने के लिए कृष्ण को खुद मतलब वहां के क्यों मारना पड़ा? जब दरवाजे अपने आप खुल गए, बेड़ियां अपने आप खुल गई, तो कंस को भी मार डालता ईश्वर। हाँ वो तो क्या ठीक है। वो बकायदा कृष्ण ने वहां जाकर के मारा ना। हाँ जी। चाणूर आदि बड़े दुष्ट थे, ऐसे ऐसे राक्षस हुए वहां, सबको मारा, इतना ब्रह्मचर्य का बल था। इसलिए उनको ईश्वर का अवतार कह लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। ईश्वर का अवतार नहीं है, वो बाकियों से विशेष है, क्योंकि उनके पास वो साधन मौजूद हैं। उन साधनों का सदुपयोग करते हुए उन्हें दुष्टों का नाश किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो श्लोक बोलते हैं ना, इसमें ईश्वर का कहीं नाम नहीं आया हुआ, लेकिन लोग इसी का प्रमाण देते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है मैं आता हूं। मैं का अर्थ समझाओ, मैं का मतलब क्या होता है? गीता में कृष्ण जी ने ये वाले उपदेश दिए ना, तो मैं आता हूं, मैं आता हूं का अर्थ क्या 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 लगाओगे? वहां कब लिखा ईश्वर कह रहा है मैं? वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं आता हूँ टाइम टू टाइम। हमने ये तो मान लिया आते हैं। वो कौन आते हैं? कौन की प्रश्न हो रहा है, कौन आता है? कौन? जैसे अभी कृष्ण जी आए, ऐसे ही वो कहते नहीं हैं। नहीं कृष्ण जी नहीं, नाम बोलना है बगैर, एक व्यक्ति का नाम नहीं बोलना। एक तरफ है ईश्वर, ये नाम बोल सकते हो। एक तरफ है कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा, ये बोल सकते हो बस। कृष्ण जी अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं। वो तो उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूँ। कब कहा उन्होंने? वो कहा मेरे कोई जपो, मेरे कोई मानो, मैं ही। नहीं 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 नहीं, देखो सुनो, इसमें भी वही बात है, अलंकार है यहाँ पर। मेरे मित्र के ऊपर कोई आपत्ति आई और मैं उसके साथ चल पड़ा और मैंने कहा देख चिंता मत कर, मैं हूं ना, कोई तेरे को हाथ लगा के दिखा दे, ये होता है इसका अर्थ जो आप बात कर रहे हो। इसका ये अर्थ नहीं कि ईश्वर है, वो कह रहे मैं ईश्वर हूं, ये उन्होंने नहीं कहा मैं ईश्वर हूं। और फिर ईश्वर पैदा हुआ ये अर्थ निकलेगा, ईश्वर मर गया ये अर्थ निकल आएगा। तो हमारा वैदिक सिद्धांत ज्यादा अच्छा है या इनका बोला हुआ सिद्धांत अच्छा होगा? कौन से सिद्धांत पर टिकोगे? अंत में हम आंखें पकड़ के उनको बिठा देंगे एक कोने में कि तुम जितने मर्जी तर्क कर लो। जब हम तुमको एक एक प्रश्न पर अगला प्रश्न खड़ा करेंगे तो आपके पास उत्तर नहीं होगा वहां पर। तुमने तो ईश्वर को पैदा भी कर दिया, तुमने ईश्वर को मार भी डाला। फिर हमने पूछा था आधा आया, थोड़ा सा आया, पूरा आया? नहीं कहा थोड़ा सा आया तो भी गलत हो गया, खंड कर दिए तो गलत, पूरा आया गलत। अरे किसी की योग्यता अगर शारीरिक बल है, शारीरिक योग क्षमता है, बौद्धिक बल है, तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, लेकिन इसका अर्थ ईश्वर नहीं होगा। इसका अर्थ ईश्वर का वहां आना सिद्ध नहीं होगा। ईश्वर तो उसमें विद्यमान है, मेरे में आप में भी है, लेकिन हम ईश्वर तो नहीं ना, मूर्ति में भी है। इसलिए हम यही तो कहते हैं ईश्वर मूर्ति में है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। इसलिए हमारी बातें, वैदिक जो ज्ञान की बातें वो सर्वोपरि हैं। तो मैं जब भी कभी मेरे को आप लोग जब बुलाते हो तो मेरा तो विषय में का लिख दो बिना पूछे, वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि, बस कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि किस पे बोलना है, मनुष्य जन्म पे बोलना है कि आत्मा पे बोलना है कि परमात्मा पे बोलना है कि त्रैहिकवाद पे बोलना है। सारे वैदिक सिद्धांत है भाई, किसी पे भी बोलेंगे, जो हम वहां पर प्रश्न किए जाएंगे उनका उत्तर भी देंगे, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो जी, अब हमारे पास 5-7 मिनट हैं, अभी हम और पढ़ेंगे तो नहीं। अब एक बात आपसे और बात करने वाले हैं, उसको ध्यान से सुन लेना। आचार्य जी 1 मिनट हाँ जी पूछो। पूछने का नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ अपने मंत्रोदय ग्रुप को, ये हमारी पुस्तक जो है वो जल्दी ही आ रही है छप के। और 24 तारीख को हम उसका विमोचन कराएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी आ सकते हैं वो आर्य समाज मयूर विहार फेस 1 में
सुबह 8 से 10 बजे तक पहुंचने का कष्ट करें, कृपा करें हमारे ऊपर। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आशीर्वाद लें। आचार्य जी का भी और डॉक्टर सुषमा आर्य जी भी आएंगी, उनके भी दर्शन हो जाएंगे, इसलिए आप सब वहां पहुंचिए। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद, आपने सूचना दे दी। क्यों 24 तारीख। तरसाते हो हमें बैठे हुए यहाँ? हाँ जी, मैंने कहा क्यों तरसाते हो ऐसी बातें करके हमें? अभी अभी समय है, आप टिकट ले सकते हैं, आ सकते हैं। प्रेमवती जी कह रही है मेरा बस रहेगा तो मैं तो उड़ के पहुंच जाऊं अभी। यही तो हमारी सीमाएं है ना, और क्या है? आत्मा की क्या सीमा, यही तो सीमा है उसकी। वो चाहेगा कुछ भी, लेकिन आवश्यक नहीं है वो सब पूर्ण हो जाए। प्रयास कर सकते हैं, मैं प्रयास में भी वो उसके लिए कुछ कुछ प्रयास तो ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े करने पड़ते हैं, कुछ सामान्य प्रयास होते हैं उसमें भी काम सिद्ध होता है। जितने लोग यहाँ दिल्ली में और आसपास रहने वाले हैं उनके लिए तो सामान्य प्रयास है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है ये। हाँ जी, शकुंतला जी क्या पूछना है? आचार्य जी कौन सी पुस्तक का कह रहे हैं विमोचन? अच्छा ले, ये रामायण पढ़ ली सारी और खत्म बताने लगे रामायण कौन सी, रामायण में क्या होता है। ये आप वाली पुस्तक का? हाँ मैं जी, इसलिए बात कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक आचार्य जी की जो अभी मंथन, अग्निहोत्र मंथन, उसकी ही बात हो रही है। ठीक है ठीक। और इस बार अभी ये कौन? इसमें पृष्ठ बहुत ज्यादा है, 180 के आसपास पृष्ठ हैं इस बार। पिछली बार थे 120 के आसपास, अब 180 हैं, क्योंकि भजन में 60 तो भजन ही डाल दिए ना, वो अल्टीमेटली वो तो बढ़ ही गए। और भी कुछ चीजें डाल दी हैं, रिपीट भी कर दी हैं कि चलो एक किताब में ही आपको मिल जाए, दूसरी किताब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कुछ कुछ रिपीट कर दिया है। आचार्य जी पहुंचेगी उसके बाद हमारे पास? हाँ, उसके बाद ही पहुंचेगी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। विमोचन हो जाएगा उसके बाद आपके पास पहुंचेगी। और मेरे ख्याल तो कुलभूषण जी तैयार होंगे मेरे ख्याल अपना ड्यूटी संभालने के लिए। ठीक है कुलभूषण जी कहाँ हो? जी बाहर गए, आचार्य जी बाहर गए अभी। अच्छा, बाहर गए हैं, तो उनको पहले ही डर लग गया कि ये मुसीबत आने वाली है। नहीं नहीं आचार्य जी वो घबराते नहीं है। आचार्य जी 5 मिनट है, अभी एक पैरा पढ़ा जा सकता है। नहीं, पढ़ना नहीं है, कुछ और पूछने वाला हूँ। आचार्य जी दिल्ली के जो लोकल है तो वहीं से ले लेंगे, मयूर विहार में आएंगे। हाँ, हम मयूर विहार में जो आएंगे तो वहां पर पुस्तकें रखी जाएंगी खूब सारी, ठीक है। और जो आएंगे और हमें बता जरूर दें मंत्रोदय पर कि हम आ रहे हैं जी, पहुंच रहे हैं वहां पर, बस आपको तो वहीं की वहीं दे देंगे, खर्च भी बच जाएगा आपको। नहीं, आदर्श उठा के लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जब साड़ी गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में लेके आएंगे। रुक तो जाओ, उत्तर तो देने दो। हमारे उत्तर यूं तैयार होते हैं, जब जाएंगे मॉल में और ले भाई ये भी ये भी ये भी ये पैक कर दे 10 साड़ियां। वो 10 साड़ियां तो इतनी बड़ी हो जाती हैं भाई, हाथी आप इधर चला गया दिख ही नहीं रहा कितना बड़ा है वो। और जब ये 10 किताब उठानी हो तो बड़ा भारी हो जाएगा, कुछ भारी नहीं होगा, लेके जाना वहीं से आओगे तो मुझे पता आप तो आओगे। और भी शायद वो आएंगे, रजनी गर्ग भी आएंगे, आज तो दिखाई भी दे रही हैं। जो और लोग हैं जो नजदीक यहाँ रहते हैं वो तो आ जाएंगे। आचार्य जी मेरे मन की बात पूरी हो गई, मैं कहने वाली थी आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि एक बार ही सबका मिलना हो। तो आओ ना, व्यवस्था तो बना दी है। देखो हमारे संतोष बहन जी हैं, वो तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाए ये सारा काम करने में, इनकी कृपा से ही हो रहा है सारा काम। इन्होंने ही सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, सबसे पहले भी इन्होंने शुरुआत करवाई है। इन्होंने कहा आचार्य जी ये पुस्तक है, एक बन गई, दूसरी बन गई, अब तीसरी भी बनवा दी, बताओ। तो ये तो हमें तो प्रेरणा आप भी करते हो, ऐसी बात थोड़ी है कि हमें ही सब कुछ करना है। आप बताते हो, हमें दिक्कत नहीं, हम फटाफट काम कर देते हैं। एक पता है, एक दिन के अंदर, सुनो, अब पहले तो कुछ पृष्ठ आए थे ना मेरे पास चेक होने के लिए, वो पार्ट 50 60 70 आए थे। अगली बार आए 180 के 180 उसी दिन चेक किए और मैंने अगले दिन भेज दिए। कम काम होता है, ये मेहनत करनी पड़ती है बहुत जबरदस्त, एक एक शब्द को देखना पड़ता है। अभी 99% मेरे ख्याल ठीक छप गया होगा, थोड़ा बहुत 1-आधा% रह गया तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी जब अंतिम प्रश्न आए तो ऐसी बात हो जाती है। अजय जी भी इस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत जल्दी आचार्य जी वापस भेजते हैं। उसी दिन जी जब मेरे पास आए, और मैं तो रोटी खाना छोड़ देता हूँ, पहले रोटी बाद में, पहले काम, ये काम किया और मैं कहता अजय जी मैं भेज रहा हूँ आपके पास। वो भी मैंने कहा हैरान होते तो जरूर होंगे, आज तक किसी ने किया नहीं होगा ऐसा कि 50 पेज 60 पेज 70 पेज, इसमें भी हफ्ता लगाते हैं लोग, बताओ। और मैं तो 180 पेज के लिए भी एक दिन भी नहीं लगाया, मैंने कहा मेरा तैयार हो चुका है काम,
मैं भेज रहा हूँ, किलो भेजो। तो ये आपको भी मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ये प्रेरणा के कार्य होते हैं। कोई अपनी प्रशंसा करना नहीं होता, ये पुरुषार्थ की एक सीमा समझानी होती है। पुरुषार्थ हमारे मन के अंदर बसा होना चाहिए, बस हमें करना है, ये काम करना है, फिर आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कोई दुर्घटना हो जाए वो अलग बात है, वरना अन्यथा कोई काम रुकता नहीं है, फर्स्ट क्लास होता है। भाई अब नहीं होगा ये जो मैं चाह रहा था कोई बात करना, वो नहीं होगी। 12:13 हो गए और 12:15 पे मेरे को जाना है, शांति पाठ होगा। अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेना। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। समाज अमर रहेगा, एक की ज्योति, ओम का झंडा, एक ध्वनि। सबको सादर नमस्ते। एक अभिवादन सभी को धन्यवाद। नमस्ते जी सबको।